नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्बा गरी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप कुमार सिंह जी। बिना टाइम इधर उधर गवाएं सीधे स्ट्रेट विल जंप इनटू टॉपिक, बट प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आती है और आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है। संदीप जी, बहुत बड़ी घटना हुई, ट्रेन हाईजैक की, वन ऑफ इट्स काइंड इन इतिहास। इन्होंने हमारा कांधार प्लेन हाईजैक किया था, तो इनकी ट्रेन ही हाईजैक कर ली सीधे सीधे। और जो अभी तक हमने कवर किया है, हमने इतिहास कवर किया है टिक्का खान जी का तिलक दिवेश्वर जी के साथ में, और किस तरीके से बलूचिस्तान 1947 से लेकर अभी तक की स्टोरी रही है। 1947 में बलूचिस्तान नहीं मिलना चाहता था पाकिस्तान के साथ में, दे वांटेड टू बी विद इंडिया, बट इन्होंने पहले उनको एक ट्रीटी का लॉलीपॉप दिया, उसके बाद चढ़ाई करके लड़ाई, मतलब एक सेशन से आर्मी भेजकर उसको कैप्चर कर लिया। प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रही, और अब आज की डेट में ये है कि वो किसी भी वक्त एक बॉम्ब की तरह फूट सकता है। जो ट्रेन हाईजैक किया उसमें जो सिविलियंस थे, दे वर लेट आउट। उसको पाकिस्तान आर्मी क्लेम कर रही थी कि भाई हमने छुड़वाए हैं। फिर बाद में जो बेचारे जिन्होंने बाइट्स ली, या जो मीडिया वाले लोग गए, उन्होंने कहा कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ नहीं किया, हमें खुद बलोचियों ने अपने आप छोड़ा है, बेले के फाइटर्स ने हमें खुद छोड़ा है कि हम सिविलियंस को तंग नहीं करते, महिलाओं और बच्चों पे हाथ भी नहीं लगाते हैं। नाउ कमिंग टू द लेटेस्ट अपडेट जो इसी सीरीज में है, संदीप जी, व्हाट आर द लेटेस्ट अपडेट्स? ओवर टू यू। लेटेस्ट अपडेट ये है मैम कि एक बलोच कमांडर है, वो सामने आए हैं और उन्होंने क्लियरली बोला है कि द रीजन टू हाईजैक दिस ट्रेन इज कि चाइना हैज टू गो आउट ऑफ बलोचिस्तान। चाइना का जो भी सीपैक का इसका जो पूरा प्रोजेक्ट था, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने लगाए बलोचिस्तान एरिया से रूट बनाने का। बलोच पीपल डोंट वांट चाइनीज पीपल एट ऑल, और ये पाकिस्तानी आर्मी की मदद से कर रहे थे। और ऑफ कोर्स जो अत्याचार कर रहे थे वो तो चल ही रहा था इन लोगों पर। तो चाइना वांटेड दी मिनरल्स ऑफ कोर्स, और वहां से रास्ता भी लेकर जा रहे थे, और पाकिस्तान ने पूरा इलाका बेच ही दिया था। उस पाकिस्तान को है क्या, मतलब अपना बेचते रहो, निकलते रहो, पैसा लेते रहो, चाहे जो दे दे। तो पाकिस्तान आर्मी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान आर्मी एक्चुअली क्या है, सब एक ही है वहाँ पे, चाहे सरकार हो चाहे आर्मी, सब एक ही जैसे, चाहे जनता हो, वो सब एक ही जैसे। जिसको वहाँ मौका मिलेगा वो दूसरे को लूटेगा ही लूटेगा। तो ये बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा, व्हेन द बलूच कमांडर। एंड सबसे मेन बात है, बाकायदा कायदे की इंग्लिश में उसने बात की है, इंग्लिश में बोला है। मतलब उससे घटिया इंग्लिश तो पाकिस्तानी क्रिकेटर बोलते हैं। इंग्लिश में बोलने का एक मतलब है टू मेक द वर्ल्ड नो कि व्हाट ही इज सेइंग, और सबको सुना है। जी जिनपिंग को भी ने भी सुना होगा कि भाई साहब, दिस गाय इज सेइंग कि हम यहाँ से निकल जाएं। और सबसे मेन बात, ट्रेन हाईजैक है, जैसा आपने बताया, महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया तुरंत। थोड़े हिंदू संस्कार दिख रहे हैं वहाँ। हिंगलाज माता जी का जो वहाँ पे जो भी शक्तिपीठ है स्थापित है, जो हमारा है, सनातन का है, उसका असर दिखता है। दूसरा और भी दिखता है कि बलोच सिर्फ आदमी नहीं लड़ रहे, औरतें भी लड़ रही हैं। और सिर्फ बलूचिस्तान में रह के नहीं लड़ती हैं, वो यूके में जाकर भी फाइट करती हैं। कनाडा में एक बलूच महिला थी, उनकी हत्या आईएसआई ने कराई थी, उनकी लाश कहीं मिली थी। तो दे हैव केप्ट ऑन फाइटिंग। इन्होंने ये संघर्ष अपना कभी, जैसा आपने बताया, 1947 से कभी बंद नहीं किया है। और ऐसे समाज को आप कभी हरा नहीं सकते। और जैसा आपने बताया, मुझे तो ऐसा लगता है, बड़ी इच्छा भी है मेरी कि बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान से आज़ाद होता है तो उसको किसी एक बड़े भाई की जरूरत पड़ेगी। वो बड़ा भाई भारत हो सकता है। और बलूचिस्तान ने अपनी शुरुआत में भी कहा था कि हमको भारत के साथ ही जाना है आजाद होकर। जी और भारत के अंदर आने। संदीप जी, जी, एक, जी प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। भारत के अंदर आने की बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये बात अजीत डोभाल जी भी कह चुके हैं। और उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान डज वन मोर ब्लंडर लाइक मुंबई, दे में लूज बलूचिस्तान। पीएम मोदी बहुत पहले लाल किले से जो है ये शब्द बोल चुके हैं, हम बलूचिस्तान के साथ हैं। तो ये ऑफ कोर्स, जी, यू डू वन मुंबई, यू डू बलूचिस्तान। तो ऑफ कोर्स ये तीनों लोग गुणी आदमी हैं और इस प्रकार की प्लानिंग। अच्छा, मेरी सबसे मेन बात है, मैं बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस वहाँ की जनता तैयार। और जनता आज से नहीं, जैसा बात हो रही थी, 47 से संघर्ष कर रही है। भारत तैयार है सपोर्ट करने के लिए, और कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसमें कोई अभी तक किसी का क्लेम नहीं है। न बलूचिस्तान ने क्लेम किया, ना भारत ने। सिर्फ एक लोग क्लेम करते हैं कि भारत का राह की साजिश है, वो पाकिस्तानी आते हैं कि बलूचिस्तान। ये लोग खुद हेलीकॉप्टर में लोगों को उठा के हेलीकॉप्टर से पटक देते हैं जमीन पर, बलूच लोगों को। कितने लोग गायब हैं उनके।
अभी कुछ दिन पहले ही मार्च टू इस्लामाबाद भी किया था वहाँ की महिलाओं ने। तो ये सब ऑलरेडी चल रहा था, हाँ। बट इस बार क्या है, इस बार जो सबसे मेन बात है, टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। जिस प्रकार के कम्युनिकेशन सिस्टम बलूचिस्तान आर्मी के पास हैं, जिस प्रकार के हथियार उनके पास हैं, कि पूरी पाकिस्तानी सेना को ट्रेन को बंधक बना दिया। अब पाकिस्तानी सेना ने वही रवैया दिखाया है जो उसने 1971 में इंडिया की आर्मी के सामने दिखाया था, कि तुरंत सरेंडर, कि भैया हम लड़ेंगे वड़ेंगे नहीं, हमको हम बैठे हैं ट्रेन में चैन से, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हमारी आर्मी से बात कर लो, मन हो तो छोड़ देना, बाकी नहीं तो उनको छुड़ाना तो छुड़ाएंगे, वो देखेंगे। So whatever they demand, of course they also said कि हम पाकिस्तानी आर्मी को मारना शुरू करेंगे अगर आप हमारे लोगों को नहीं छोड़ते हैं। ऑफ कोर्स ठीक है, बहुत सारी डिमांड्स में वो भी डिमांड है। लेटेस्ट मेरे ख्याल से ये है कि अभी क्लेम कर रहे हैं लोग कि पाकिस्तानी आर्मी ने वो सीज जो है खत्म कर दिया है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कई लोगों को मार गिराया है। तो दैट इज द क्लेम ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। विल हैव टू सी एंड काउंटर चेक कि फिर से और नजर बनाए रखनी पड़ेगी कि ये हो क्या रहा है और वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ है, कौन सी मीडिया वहां क्या क्लेम कर रही है। बट ये है कि अब इसको ये चीज पाकिस्तान आर्मी के बाहर हाथ से बाहर जा चुकी है। ये बहुत बड़ी घटना है, वाटरशेड मोमेंट है और ये पाकिस्तानी आर्मी का वाटरलू होगा। फ्रॉम देयर ऑन दे विल फॉल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, मतलब हाउस ऑफ कार्ड्स होते हैं ना, वैसे ही गिर जाएगी पाकिस्तानी आर्मी, कोई शंका नहीं। बिकॉज ये बहुत बड़ा ब्लॉट है उनके whatever they were doing in Balochistan, they have lost Balochistan like anything, and when they will lose Balochistan, India should be the one, भारत को ही जो है उसकी रक्षा करनी पड़ेगी छोटे भाई की तरीके से। and I hope it happens before POK, I hope it happens before POK। जी मैम। बड़ा जरूर जी। इस वक्त जो न्यूज आ रही है, जो पाकिस्तान आर्मी क्लेम कर रही है कि ट्रेन हाईजैक को खत्म कर दिया गया है। एक जिसमें सारे बलोच इंसर्जेंट्स, जिसमें 33 नंबर दिया जा रहा है, वो सबके सब मारे जा चुके हैं। बट एट द अदर साइड मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगी जो कि बहुत फनी है, कि अगर ऐसा सही है तो फिर ये क्यों फोटोग्राफ है। सो इसका मतलब पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त अपनी इज्जत बचाने के लिए, इनकी पैंट उतर गई है, टू बी आई एम वेरी हैप्पी टू यूज दैट टर्म ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि इनकी इज्जत अफजाई पूरी दुनिया के सामने इस तरह का हो चुकी है। उसको बचाने के लिए कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हमने मार दिया है, दूसरी तरफ ये फोटो वायरल हो रखी है जहाँ पे 200 से ज्यादा कॉफिन्स तैयार कर रही है खुद पाकिस्तानी आर्मी। थोड़ा सा नेट स्लो है, आई थिंक इट विल जस्ट टेक प्रॉब्ली 5 सेकेंड्स। बट कॉफिन्स की तैयारी की जा रही है, तो झूठ कौन बोल रहा है? ये पिक्चर्स झूठ बोल रही है या पाक आर्मी झूठ बोल रही है? वैसे भी पाक आर्मी का सच बोलने में कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। हमने देखा है किस तरीके से हर मौके पे, चाहे रमजान हो, जुम्मा हो, चाहे कुछ भी हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, झूठ बोलने में ही आगे रहे हमेशा। ये कॉफिन्स की तैयारी की जा रही है। मैम जी संदीप आपने जी। एक तो दिखाया कि ये बात पाकिस्तानी आर्मी ने कही और किस प्लेटफॉर्म ने उसको सामने रखा, वो था इंडिया टुडे। तो मुझे तो लग रहा है कि ये पूरी तरह झूठ ही होगा, क्योंकि बोलने वाला भी झूठा और जिस प्लेटफॉर्म से बोला जा रहा है वो भी महा झूठे लोग हैं। उनको ऐसे ही बड़ी मोहब्बत रहती है पाकिस्तान से, उसकी स्टैब्लिशमेंट से, उनकी इज्जत न जाने पर। सो अभी कल ही हम लोग की बातचीत थी कि राजदीप सरदेसाई किस प्रकार से एंटी इंडिया नैरेटिव और कोरियन गैंग, सो कमिंग फ्रॉम इंडिया टुडे, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा डाउट है। और हाँ, कॉफिन्स की बात बिल्कुल सही है कि जहाँ 100 लोग मारे गए थे वहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने 200 कॉफिन्स वहां भेजे थे। ये बहुत मल्टीपल जगह से ये बात जो है ऑथेंटिक रूप से सामने आ रही है, क्रेडिबल जगह से आ रही है, बलूचिस्तान के अपने हैंडल से भी आ रही है। सो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी इस समय पूरी चल रही है और मुझे लग रहा है कि इस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी की इज्जत बचाने के लिए क्लेम किया गया है कि ट्रेन सीज हो गया। अब उस की ट्रेन सीज खत्म हो गया, पाकिस्तानी आर्मी ने वहां मार दिए हैं, 26 को मार दिए, बाकी बाकी आई एम डाउटफुल ऑन दिस। अभी तो लॉट ऑफ थिंग्स विल टर्न अप, तो इतनी आसानी से छोटी मोटी तैयारी से काम नहीं किया गया। सबसे मेन बात, जिस प्रकार के जो लोगों को छोड़ा गया है उन्होंने जो अपने बयान दिए हैं वो भी सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ रत्ती भर बदतमीजी नहीं हुई है और जो उन लोग के हथियार हैं हमने कभी नहीं देखे पहले, जो उन लोग का सैटेलाइट फोन्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इट्स अमेजिंगली गुड। सो बलूचिस्तान बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो भी ये प्लान किया है ट्रेन हाईजैक का, छोटा मोटा काम नहीं किया, फुल तैयारी के साथ किया। एंड आई डोंट थिंक, क्योंकि उस इलाके में पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को पहले से भी मारा जा रहा है। बसों को रोक रोक के पंजाबी आर्मी के पंजाबी जो लोग हैं
उनका आइडेंटिटी कार्ड देख देख के बसों से उतार उतार के मारा गया है। तो उस इलाके में पाकिस्तानी आर्मी सडनली चली जाएगी, वो बड़ा ऑपरेशन कर लेगी, हाईली डाउटफुल। उनके ऑफ कोर्स अगर यही सब करना होता तो पहले अपना एयरफोर्स ही यूज कर लेते, बट जिस प्रकार का है कि वी आर सीइंग कि कोई किसी प्रकार के एयरफोर्स यूज करने की या किसी प्रकार, अब ये है ना कि इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी तो बोल दिया कि भाई हमने ऑपरेशन कर दिया, हमने इन लोगों को भगा दिया, वो ऑपरेशन की डिटेल्स कहाँ है? हाउ हैव दे डन इट? क्या लेके गए थे? टैंक लेके गए थे या फाइटर जेट्स लेके गए थे? लेके क्या गए थे? तो अब सब कह देने से तो काम होगा नहीं, इज्जत बचाने से इज्जत बचेगी नहीं। बाकी डिटेल सोशल मीडिया ये होपफुल कि कल तक जो है हमें सारी खबरें बहुत क्लियरली मिल जाएंगी। एंड वेरी हैप्पी, ये बड़ा सही हुआ है जो पाकिस्तान इस तरीके से टूट रहा है, क्योंकि ये बेवजह का जो कब्जा बलूचिस्तान पे इसने किया था, और जिस प्रकार के अत्याचार बलूचिस्तान पे इन्होंने किए हैं, बलोच लोगों पर किए हैं, अपने ही लोगों पर किए हैं, और इसमें जिन्ना का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं ये भी कह रहा था कि जो जिन्ना ने किया था, ऑफ कोर्स में पाकिस्तान दो नहीं बने, पाकिस्तान दो बने थे, भारत की ईस्ट साइड, एक वेस्ट साइड। आज का जो पाकिस्तान है उसने बलूचिस्तान पे जो सब किया सो किया, पर अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश में हुआ है, जैसे भारत को डिस्टर्ब करने के लिए बांग्लादेश का रेजिम चेंज किया गया है, तो ऑफ कोर्स भारत भी कहीं ना कहीं से बदला लेगा ही लेगा। तो गुड फॉर अस, अपने ईस्ट पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया हमारी भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, तो वी विल मेक श्योर कि हम आपके वेस्ट पाकिस्तान में भी, एंड आई होप, अभी तक ये क्लेम्ड नहीं है, भारत कभी क्लेम करता नहीं कि बलूचिस्तान में उसका कोई रोल है, हम भी बस कयास लगा रहे हैं, पर व्हाट इज हैपनिंग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देख के आदमी ये कह सकता है। बांग्लादेश भी अब जैसे ही ये बलूचिस्तान का मैटर सॉल्व होगा, बांग्लादेश भी देखेगा 100% सॉल्व होने वाला है। शायद कुछ न्यूज भी आई है कि शेख हसीना इज सेइंग कि शी इज मोर देन विलिंग टू गो बैक एंड बिकम द पीएम। तो आई होप कि वहां पर अवामी लीग और वहां की जो हिंदू जनता ने जिस प्रकार से रेजिस्ट किया है जमात इस्लामी और ये मोहम्मद यूनुस की दो कौड़ी की सरकार को, सरकार है पता नहीं क्या है, एडवाइजर टू किस गवर्नमेंट का एडवाइजर है पता नहीं, एडवाइजर है, एक सुपरफिशियल जो है, बिना चुनाव के बिना किसी के लाके बिठा दिया गया। डेमोक्रेसी की बात करने वालों ने ये हाल किया डेमोक्रेसी के साथ। खैर, तो माय पॉइंट इज कि अगर एक बार वेस्ट सेटल होगा तो ईस्ट भी सेटल होगा, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज इन हैंड ऑफ मोदी जी, जैसा ट्रम्प कह चुके हैं। मोदी जी विल हैंडल हिम। ट्रम्प ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि दे हैव प्राइम मिनिस्टर हैज बीन हैंडलिंग देम फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से तो सभ्यताओं का युद्ध चल रहा है ना, हिंदू मुसलमान ही चल रहा है, कोई देशों की तो बात नहीं चल रही। भारत पे जो इनका कब्जा था, बांग्लादेश पाकिस्तान दिस दैट, तो वी हैव बीन डीलिंग विद देम हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। पाकिस्तान को भी डील करेंगे, बांग्लादेश को भी डील करेंगे। शेख हसीना मे रिटर्न, इस तरीके के अगर न्यूज आ रही है तो आई होप शी रिटर्न्स एंड सम सेंस प्रिवेल्स इन बांग्लादेश बिफोर दिस मोहम्मद यूनुस डज एनी बुलशिट। ये जिस प्रकार से पाकिस्तान से आईएसआई ने हथियार भेजे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को, जिस प्रकार के आतंकवादी इसने छोड़े हैं, जिस प्रकार के जमात इस्लामी ने कब्जा किया है और एंटी भारत माइंडसेट है वहां पे, बिफोर दे डू एनीथिंग बुलशिट टुवर्ड्स इंडिया, वहां का मैटर भी सॉल्व हो जाए और शेख हसीना वापस पहुंच जाए। वी होप। जी कहते अवामी लीग भी वहां इंतजार कर रही है बदला लेने के जी लिए, संदीप, क्योंकि अवामी लीग के सारे जितने प्रॉपर्टीज थी वो सारी चीजें थी उसको जलाया गया, ये बोल के कि ये पुरानी सरकार है। उनके होटल्स, उनके फैक्ट्रीज, उनकी बहुत सारे लोगों के स्टैब्लिशमेंट्स जला दिए गए, बर्बाद कर दिए गए, लोगों को मारा ही नहीं गया, उनकी पूरी आर्थिक तंत्र को तोड़ा गया। दे आर ऑल्सो वेटिंग। जी मैम, आप कुछ कह रही थी। आपने बिल्कुल सही कहा। शेख हसीना की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, एसेट्स थे, सबको सीज कर लिया गया है, बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया गया है, पैसे उनको दिए नहीं जा रहे हैं, और ऑब्वियसली जो जला सकते थे, जो डिस्ट्रॉय कर सकते थे, कर चुके। बट यहाँ पे एक बड़े इंटरेस्टिंग है, इनकी जो पार्टी के अवामी लीग पार्टी के रबी आलम है, वो कह रहे हैं शेख हसीना विल रिटर्न एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, एंड थैंक करते हैं कि उन्होंने इंडिया ने शेख हसीना को एक सेफ हेवन, सेफ प्लेस प्रोवाइड की जब ये सारे वॉयलेंट क्लैशेस चल रहे थे। और बांग्लादेश की यूथ ने एक गलती की है। सो कहीं ना कहीं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी अपने शोज में कवर किया था, कि बांग्लादेश विल रिट्रैक्ट। और बांग्लादेश में एक चीज जो सबसे की लाइन है, जो लोगों को समझनी पड़ेगी, मोर देन इस्लाम इट इज बांग्लादेश, बंगाली कल्चर।
इस्लाम के ऊपर हावी होता उनका बंगाली कल्चर। दे डू नॉट रिलेट टू इस्लाम एज मच एज उनके लिए उनकी भाषा बंगाली इंपॉर्टेंट है, उनका उठना बैठना रहना खाना पीना जो कि बंगाली है, जो उनकी आइडेंटिटी है बेसिकली। और उस आइडेंटिटी के ऊपर जब ये इस्लामिक चीजें हावी होने लगी, क्योंकि हमने वीडियोस देखे जहाँ पे लड़कियों को जो साड़ी पहन के निकल रही हैं, या फिर वो जो उनके बाल लंबे होना बहुत नेचुरल है, उधर सभी को पता है, बहुत खूबसूरत बाल होते हैं बंगाली लड़कियों के, उनको किस तरीके से मार पीट के बुर्का पहनाना, इस तरीके के बहुत सारे हिंदूज का जिस तरीके से जिनोसाइड करने की कोशिश करना, थैंक्स टू अराकन आर्मी, जिसकी वजह से वो लोग बैकफुट पे चले गए काफी एरियाज में। तो ये वापस जा रहे हैं, जिन हिंदुओं ने भी सपोर्ट किया था इस मूवमेंट में और जिन मुस्लिमों ने भी सपोर्ट किया था, बट वो ओपन माइंडेड या लिबरल जिसको हम करें, अब वो सब आज की डेट में पछता रहे हैं कि हमने ये क्या कर लिया। और मैम उसी एक की नहीं मैंने आवाज बोलते में हैं, जी एक बात बोलते हैं, आ गया स्वाद। तो ये जो यूथ उतरा था क्रांति करने, तो उसने क्रांति का सारा स्वाद चख लिया है। 6 महीने में समझ में आ गया है कि भाई साहब क्रांति करना आसान होता है, और उसके बाद आप जो या वो बेवकूफ बनाएंगे उसके भी यूथ को, भैया हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं, ये नहीं वो नहीं, उसके नाम पे उतरे। और जिस प्रकार के लोगों ने सत्ता हथियार ली, और अब जो यूथ का हाल है कि भैया उसके पास कुछ है ही नहीं करने, हाफ ऑफ द इकोनॉमी इज गॉन, इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो गई। बांग्लादेश का सबसे बड़ा काम था आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गॉन, इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल गॉन, सही। पावर नहीं है, तो करेंगे जी क्या? संदीप। अब समझ में आ गया कि भाई साहब वर्किंग जरूरी है, और ये सब नौटंकी जो हमने की है, दिस इज नॉट ये सब। और अब मेन बात है कि शेख हसीना ही क्यों, क्योंकि किसी भी देश के लिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आवश्यक है। नेपाल में पिछले 17 साल में 11-13 सरकारें बदल चुकी हैं, जब से वो राजशाही हटा के डेमोक्रेसी लाए, कम्युनिस्ट, आप सोचिए कम्युनिस्ट लोग डेमोक्रेसी ला रहे हैं। तो बांग्लादेश में भी जो नए आए हैं वो भी लड़ते भिड़ते रहेंगे, आपस में मरते काटते रहेंगे, स्टेबिलिटी नहीं आने वाली है। तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो स्टेबिलिटी लाएगा कौन? जो ऑलरेडी स्टेबल रखा था बांग्लादेश। ऑफ कोर्स शेख हसीना इज द वन, लेट्स सी। और शायद इसीलिए भारत ने रफेल लगा के शेख हसीना को बाहर लेके आए थे सेफली, इमीडिएटली, इनके कू होने से पहले शी वाज आउट। 2 हेलीकॉप्टर भेज के जी साथ में रफेल लगा। तो होपफुली फॉर जी दिस डे ओनली भारत स्मार्ट तो है जी। जी। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले पाकिस्तान सेट, बांग्लादेश सेट, दोनों तरफ सेटिंग बराबर पक्की चल रही है, दोनों तरफ। और मोदी जी है मॉरिशस में। मोदी जी है मॉरिशस में, और नेपाल में तो देखिए राजा साहब की डिमांड पहली बढ़ रही है, योगी आदित्यनाथ और वहां योगी मोहन जी के भागवत। पोस्टर चल रहे हैं। वहां योगी जी का पोस्टर चल रहा था, इन्होंने चक्रव्यूह रचा था भारत के आसपास। अगर इन शॉर्ट हम देखें, वो मालदीव्स, मॉरिशस, इंडिया, सॉरी पाकिस्तान, श्रीलंका। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जो ये चक्रव्यूह रचा था, सब धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं अखंड भारत सेट की हो। तरफ। सेट हो रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे सेट हो रहे हैं अखंड भारत की तरफ। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी एनालिसिस, हमारा टॉक पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारी मेहनत को, तो आप यूपीआई के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।